वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी है और नेक्स्ट दिन उसके है, यानी कि निफ्टी का जब एक्सपायरी है उसके साथ ही बजट आ जाएगा। तो बजट का एक न्यूज़ बेस है, तो बड़ा इवेंट है। तो अभी के लिए समझो कि जब भी बजट आया है उसी टाइम पे आप एक चीज़ नोट डाउन करना कि जब भी बजट होता है फरवरी के अंदर, तो उस टाइम इंडिया विक्स होता है। अगर किसी को पता नहीं है तो थोड़ा आप इसके बारे में नॉलेज, बहुत ज़्यादा डीप लेवल का नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेना कि इंडिया विक्स 16 से 17 के आसपास एवरी टाइम होता ही है। मोस्ट ऑफ टाइम इतना विक्स होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जो भी ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं वो हाई प्राइस पे होते हैं। जिस तरह से मान लो कि अभी एट द मनी का प्रीमियम 200 में आपको मिल रहा है बाई सेल के लिए, लेकिन इंडिया विक्स अगर अपर साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये प्रीमियम हो जाएगा 250 से 300, इतना प्रीमियम हो सकता है। तो क्या होता है कि यहाँ प्रीमियम जो है वो मोमेंटम कम करेंगे, लेकिन ये जो टाइम डिके है वो इसमें होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। तो थोड़ा सा इंडिया विक्स पे भी फोकस करो जब भी इवेंट हो। ये एक पॉइंट था आपको नया समझाने के लिए, इसीलिए ये आपको समझा दिया। अभी बैक टू मार्केट आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में आप समझो कि हाई वॉलेटिलिटी था, लेकिन एज यूजुअल यहाँ से नीचे आया, अपर साइड गया, नीचे आया, यहाँ बेस बनाया 2 बार, फिर ये अपर साइड गया। फिर से ये सेम पैटर्न है, यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर यहाँ एक रेड कैंडल बनाया, अभी सेम यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर से यहाँ रेड कैंडल बनाया। तो अभी फिर से आपको ये नोट डाउन करके रखना है कि जब भी इसके अपर साइड जाए आपको कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए और मिनिमम यहाँ आपको 200 पॉइंट का टारगेट रखना ही चाहिए। और जो एसएल है वो 20 से 30 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए। कोई भी ट्रेड के अंदर इससे ज़्यादा आपको रिस्टोर रिवॉर्ड मेंटेन नहीं करना चाहिए। जब भी इस तरह का इवेंट हो या अच्छा आपको रिस्टोर रिवॉर्ड या प्रॉफिट बढ़ा चाहिए तो इस तरह से मनी मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। अगर मान लो कि इसका लो ब्रेक करता है ये कैंडल का, तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए। ये सबसे पहले वनडे कैंडल के अंदर ये सब लेवल नोट डाउन करके रखो। फिर मैं आपको हीरो जीरो ट्रेड समझाता हूँ और इसके बाद मैं आपको 15 मिनट चार्ट के अंदर अभी इंट्राडे का लेवल समझा देता हूँ। उसके बाद हीरो जीरो ट्रेड हम कौन से लेवल पे जैकपॉट कर सकते हैं वो समझेंगे। अभी यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हो जाएंगे। ये समझो कि मार्केट में क्या हुआ है, या थोड़ा सा बैक चले जाओ। कंजिक्यूटिव यहाँ से ये सेलिंग आया तो बहुत बड़ा डाउनफॉल हो गया था, यहाँ बहुत अच्छा अपर साइड बाइंग हो गया था। तो अभी क्या बचा था, क्या वॉलेटिलिटी टू साइडवेज था, तो ये वॉलेटिलिटी और साइडवेज मार्केट आ गया। तो फिर से अभी ये ब्रेक करेगा तो कॉल के साइड बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर ये डाउन साइड ब्रेक करेगा तो पुट के साइड यहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो आज हमने 10 बजे के आसपास ही आपको 10 AM पे ही बता दिया था कि आज सेफ ट्रेडर दूर रहे या फिर ट्रेड ना करे, मार्केट हाईली वॉलेटाइल रहेगा। उसका रीज़न समझो कि क्या प्रॉब्लम क्या था, क्या ऐसा देखा चार्ट के अंदर कि ये आप एडवांस में पता लग सकता है कि आज ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये समझो पहली कैंडल यहाँ पे जो ओपन हुई थी वो यहाँ डायरेक्टली अपर साइड गया था, तो एग्जैक्ट यहाँ रेसिस्टेंस पे जाने के बाद तुरंत यहाँ सस्टेन नहीं किया, 1-2 मिनट या 5 मिनट ट्रेड भी नहीं किया और तुरंत यहाँ नीचे आने का स्टार्ट कर दिया था। तो इसके लिए अभी यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से शार्प सेलिंग आ सकता है। जब भी ये रेसिस्टेंस से ब्रेकआउट फेल हो, ठीक है, तो शार्प सेलिंग आ सकता है। लेकिन किस तरह से, ये समझो कि यहाँ से ये पूरा का पूरा ड्रॉ डाउन हो गया, लेकिन यहाँ से ये नीचे सपोर्ट था, तो यहाँ कंजिक्यूटिव इतना बड़ा फॉल होने के बाद ये ब्रेक नहीं कर सकता सपोर्ट, तो फिर से अपर साइड गया। तो ये प्रॉब्लम यही था। मैंने यही चार्ट आपको इस तरह से बना के दिया था फ्री टेलीग्राम चैनल में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। कि इसी रेंज के अंदर मार्केट को आपको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि हर 50-100 पॉइंट पे सपोर्ट होगा, हर 50-100 पॉइंट पे रेसिस्टेंस है, तो मार्केट कहीं जा नहीं सकता, इसी वॉलेटिलिटी में फंस जाएगा। लेकिन अभी के लिए बहुत अच्छा ट्रेड है। ये समझो कि अभी यहाँ आपको लेवल मार्क करके रखना है। अभी का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखो 45,367, ठीक है, और 74 पॉइंट ही डाउन साइड, 4.40 का ही डाउन साइड क्लोजिंग दिया है। सबसे पहले यहाँ एक बॉक्स को यहाँ ड्रॉ कर लो और यहाँ आप लेवल मार्क करके रखो। ये लेवल कौन सा है, ये समझो ये है 45,500 का लेवल है, ठीक है। और ये जो स्पाइक लगाया है ये आपका फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए जब भी ये ब्रेक करे। फिर अगर यहाँ से ये अपर साइड जा रहा है, जिस तरह से कि यहाँ जैसे ही ये रिजेक्ट करके कंजिक्यूटिव नीचे आ गया तो स्मॉल स्टॉप लॉस दे के निकल जाना है। लेकिन अगर ये सस्टेन करता है या फिर यहाँ आपको पहले प्रॉफिट बुक कर लो, फिर यहाँ रेंज बनाने के बाद अगर कंजिक्यूटिव अपर साइड जाता है तो कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए
1:3, 1:3 के लिए टारगेट के लिए। और आपका स्टॉप लॉस जिस तरह से मैंने बताया इसी तरह से आपको मैनेज करके चलना होगा। अगर मानो कि ये लो ब्रेक करता है, ये लो है आज का जो है 45,300 से लेके 200 का एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लो है। ये ब्रेक करेगा तो भी आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। और आपका टारगेट कहाँ तक होना चाहिए कि ये थोड़ा सा जो ये गैप है, ये गैप पूरा फिल कर सकता है। ये गैप है यानी कि 45,000 के 45,000 तक मार्केट आ सकता है। तो यहाँ तक आपको प्रोजेक्ट करके जाना चाहिए। सबसे पहले आपको लेवल इसलिए समझने चाहिए कि आपको पता चले कि मार्केट के पास स्पेस कितना है मोमेंटम के लिए। जिस तरह से आज मार्केट के पास यहाँ कुछ स्पेस नहीं था, अपर साइड गया, नीचे आया, सपोर्ट आया, अपर साइड गया, रेसिस्टेंस आया, तो इसी के बीच में मार्केट फंस गया। तो यहाँ सबसे पहले आपको स्पेस देखना पड़ेगा। अगर मान लो कि कल मार्केट फ्लैट ही ओपन हो रहा है और इस कैंडल का ये लो हाई ब्रेक करता है 45,500 का, आपको यहाँ से कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए। वो आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड हो सकता है। 45,700 800 तक आपको डायरेक्टली कंजिक्यूटिव जा सकता है। अगर मान लो कि फ्लैट ओपन होके नीचे जा रहा है, ट्रेड ना करे, यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाए, फिर अपर साइड जाए, फिर ये मान लो कि 45,250 या 200 का लो ब्रेक करे, तब जाके आपको पुट के साइड ट्राई करना चाहिए ट्रेड के लिए। अदरवाइज यहाँ ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये पूरा एरिया अभी भी वॉलेटिलिटी ही क्रिएट करेगा। तो ये एरिया के अंदर आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, इग्नोर कर दो ये ट्रेड। अगर मानो कि कल बाई चांस मार्केट गैप अप खुल रहा है डायरेक्ट 45,500 से के आसपास, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी कि मार्केट अप ट्रेंड में चला जाए। लेकिन फिर भी आपको 1 मिनट के लिए यहाँ कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। अगर मान लो कि ये लेवल पे ओपन होने के बाद मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो कॉल के साइड ट्रेड करना है। अगर ओपन होते ही डायरेक्ट नीचे आ रहा है, फिर से ये वॉलेटिलिटी में फंस जाएगा, तो यहाँ ट्रेड ना करें। यहाँ आप फंस जाओगे। हो सकता है स्पाइक लगाए मार्केट कि यहाँ से ये इतना नीचे गया और तुरंत यहाँ से 50% रिट्रेस हो जाए, क्योंकि ये सपोर्ट है। हो सकता है रिट्रेस हो जाए 50%, तो यहाँ एसएल हिट हो जाएंगे। अगर बाई चांस मान लो कि इतना नीचे आते वक्त आपने कॉल साइड बाय किया, वो अपर साइड जाने के बाद फिर से नीचे आ जाएगा, तो ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, तो उसमें भी आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो ये ट्रेड ना करें, ये ट्रेड इग्नोर करें। आज जितने भी लोगों को एसएल हिट हुआ है, वो स्पेशली लॉस हुआ है, वो लोग कमेंट करें तो आपके लिए साइकोलॉजी के ऊपर कौन से लेवल पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए उस टॉपिक पे ऊपर आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दूंगा। अभी ये समझो कि मार्केट मान लो कि गैप डाउन खुल गया, यानी कि डायरेक्ट खुल रहा है 45,250 से लेके 200 के एरिया के अंदर, तो ये अगेन एग्जैक्टली सपोर्ट पे ओपन होगा, जहां से मार्केट लगातार अपर साइड स्पाइक लगाया है। ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, ये फोर्थ टाइम, जब भी नीचे आया है स्पाइक ही लगाया है मार्केट ने यहाँ पर भी। तो ये यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद अगर डायरेक्टली 1 मिनट सस्टेन नहीं करता ये लेवल और डायरेक्टली नीचे आना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। अदरवाइज इग्नोर कर दो। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली अपर साइड जाता है, मार्केट को इग्नोर कर दो, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आके उसको फिर से रेसिस्टेंस हिट होगा। तो एग्जैक्टली कॉल पुट के अंदर आप प्राइस के अंदर एसएल लगा नहीं पाओगे, वो कैलकुलेट करने से पहले आपके एसएल हिट हो जाएंगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड वहाँ आप किसी भी तरह से नहीं सेटअप कर पाओगे। तो आपको ये देखना है कि गैप डाउन खुल रहा है, डायरेक्ट नीचे जाना स्टार्ट कर रहा है, पुट के साइड ट्रेड करें। गैप अप खुल रहा है, डायरेक्टली अपर साइड जा रहा है, कॉल के साइड ट्रेड करें। अगर गैप अप खुलने के बाद नीचे आ रहा है, रेंज में जो फंसा है, तो ये रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के बाद ट्रेड करें। अगर पुट के गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये फिर से रिवर्स होता है, रेंज में आता है, तो फिर से वेट करें। ये रेंज ब्रेक होने के बाद आपको ट्रेड करना चाहिए। अभी हीरो ज़ीरो ट्रेड आप समझ लो। हीरो ज़ीरो ट्रेड के लिए क्या हो सकता है कि ये जो रेंज है, मानो कि ये रेंज का मैं आपको एक पूरा यहाँ एक आइडिया समझा देता हूँ। ये रेंज यहाँ से आपको हीरो ज़ीरो के लिए नोट डाउन करना है कि 11:30 से 12 बजे के आसपास अगर मान लो कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ या गैप अप हुआ और यहाँ कहीं यानी कि 45,400 से लेके 500 के बीच में ये 100 पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हीरो ज़ीरो के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इंट्राडे का जो नॉर्मल ट्रेड है वो नहीं है। तो ये हीरो ज़ीरो के लिए समझो कि कौन सी प्रोबेबिलिटी पे आपको हाई रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। ये 100 पॉइंट की रेंज के अंदर अगर मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करता है फर्स्ट हाफ में 1-2 घंटा और फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है, तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड आपको कॉल के साइड मिल सकता है। वो भी 20 से 30 पॉइंट का कोई भी प्रीमियम बाय कर सकते हो और आपको टारगेट मिल सकता है 100 तक आपको यहाँ टारगेट मिल सकता है। तो मिनिमम टारगेट आपको 60 रखना चाहिए, फिर 100 के आसपास आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना स्टार्ट करना चाहिए।
अभी और एक पॉइंट समझो, अगर मान लो कि इस तरह से हुआ कि मार्केट फर्स्ट हाफ में यहाँ से अपर साइड चला गया, लेकिन सेकंड हाफ में 11:30-12 के आसपास ये रिटर्न इसी रेंज में आ रहा है, तो आपको हीरो जीरो ट्रेड नहीं करना है। ये लेवल अभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट अपर साइड जाके नीचे आ चुका है। तो सेकंड टाइम जब ये ब्रेकआउट इस रेंज से बाहर निकले तो यहाँ से आपको हीरो जीरो के लिए ट्रेड करना है, चाहे वो 1:30 करे या 2:30 करे, तब तक आपको थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करना है। अभी और एक सिनेरियो हो सकता है हीरो जीरो के लिए, वो समझो। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से फर्स्ट हाफ में ही डायरेक्ट यहाँ से नीचे चला गया, वेट करो, और यहाँ से रिटर्न अपर साइड जाके इसी रेंज में अगर ट्रेड कर रहा है, फिर ये अगर 45,300 से लेके 45,200 इसी रेंज के अंदर अगर बाई चांस यहाँ टाइम स्पेंड किया फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में 11:30 से 12:30 के आसपास इसी 100 पॉइंट की रेंज में, फिर अगर यहाँ से ये ब्रेक डाउन दे रहा है तो आपको कोई भी 30 पॉइंट का प्रीमियम बाई करना चाहिए और टारगेट रख सकते हो आप 60 और 100 तक आपको मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है क्योंकि यहाँ से ये फिर ये गैप फिल करने को आ सकता है और 45,000 तक यहाँ स्पेस है, तो यानी कि यहाँ 200 से 300 पॉइंट का आपके लिए विंडो ओपन हो जाएगा। और सेलिंग अगर यहाँ से शार्प आ गया तो यहाँ ये फर्स्ट हाफ में ये नीचे आ सकता है या फिर 12:30 के आसपास यहाँ रेंज बनाने के बाद नीचे आ सकता है। तो आपके प्रीमियम के अंदर एज पर आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है और आप जो रिस्क ले रहे हो वो सिर्फ 30 पॉइंट का है, तो इसके अराउंड आपको यहाँ बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपकी प्रॉफिट हो जाए। लेकिन और एक चीज़ की जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या नहीं करना है, अगर मान लो कि गैप अप खुल गया और नीचे आ गया, गैप डाउन खुल गया और फिर अपर साइड चला गया, तो किसी भी हालत के अंदर 11:30 से 12 बजे तक या 1:30 तक या कितना भी टाइम चला जाए मार्केट के अंदर, ये रेंज के अंदर जब तक मार्केट है आपको ट्रेड इग्नोर करना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप समझो, क्योंकि आज जितने भी लोगों का लॉस हुआ है, और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लॉस में प्रॉब्लम आ रहा है, हैंडल नहीं हो रहा है, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए, तो आपको उसके रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के ऊपर एक अलग से वीडियो वही टॉपिक पे बना के शेयर कर देंगे। अभी के लिए ये समझो कि यहाँ जितना भी ये यहाँ मानो कि यहाँ जो बायर है, यहाँ सेलर है, यहाँ पे जो बायर है, तो जितनी बार ये टेस्ट करना था ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुका है। यहाँ यस्टरडे भी टेस्ट हो चुका था, आज भी ये कई बार टेस्ट हो चुका है। तो अभी जब भी ये अपर साइड ब्रेक करेगा आपको अच्छा टारगेट मिल सकता है, या फिर ये डाउन साइड ब्रेक करेगा आपको टारगेट अच्छा मिल सकता है। लेकिन फिर भी इसका हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, अगर मान लो कि ये ब्रेक किया, हमने ट्रेड लिया और ये तुरंत रिवर्स आ गया, यहाँ आप अपना 20 पॉइंट से ज़्यादा एसएल देना नहीं है, तुरंत ये क्वांटिटी साइज यहाँ से निकाल दो। अगर ये फिर से अगन जाएगा, हम फिर से यहाँ सेम प्राइस पे 20 पॉइंट के एसएल से ही आपको ट्राई करना है, फिर ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। 2 ही बार यहाँ ट्राई करना है। अगर मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग होना होगा तो इतने ट्रेड के अंदर ही आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन यहाँ बार बार ओवर ट्रेडिंग करके यहाँ आपको जाना नहीं है, ठीक है। उससे आपकी साइकोलॉजी ब्रेक होगी, मनी मैनेजमेंट समझ नहीं आएगा और रिस्क टू रिवॉर्ड तो समझ आने वाला ही नहीं रहेगा। फिर ओवर ट्रेडिंग, आप जो बोलते हैं ना रिवेंज ट्रेडिंग, वो रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जब तक ये एरिया में है अभी भी नोट करके रखो, आपको ट्रेड नहीं करना है। हीरो ज़ीरो के लिए ये वीडियो 2 बार देखो, समझो। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप और एक बार मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जो भी ट्रेड्स है वो ये मेरा सिर्फ थिंकिंग है, ये मेरा कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। ओनली एजुकेशनल पर्पज़ में आपको ये समझा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है मार्केट में। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।